मार्केट क्लियरली गिर रहा है, ना ऊपर चढ़ रहा है, ये सुस्ती है, डर है, झिझक है या बोरियत है, क्या है? देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट है और उसकी वजह ये कि कुछ रीजन्स ऐसे जो बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कुछ रीजन ऐसे जो घटने नहीं दे रहे हैं। वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है कि ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देती और लिक्विड आपको जीने नहीं देता, वैसा हाल है। लगातार 4 दिन से एफआई जो बिकवाली कर रहे हैं उसकी वजह से सुस्ती और ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा। आज भी देखो फर्स्ट हाफ ऊपर, रोज का काम ये हो गया, फर्स्ट हाफ मजबूत करते हैं, सेकंड हाफ में नीचे आ जाता है। आज मिड सेशन से नीचे आ गया, फर्क इतना ही है, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जैसे कि जो बाजार की चाल है उसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट कैसे? भाई या तो घटना है तो जोर से घट जाए, वो बोलता है कि भाई पाप कटे एक बार, मतलब है ना, भाई गिरना है गिर गया, चलो पता चल रहा है कितना गिरना है, 25 गिरना है, 24,500 गिरना है, जो गिर गया खत्म करना। एक तो वो, और नहीं तो बढ़ना है तो भी ढंग से बढ़ जाओ। अब ऊपर भी नहीं टिकता, गिरता भी जोर से नहीं, तो ये सब करे तो क्या करे आदमी? डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप डिसीजन लो और आपको पता है गिर नहीं रहा अचानक से, और ना लो तो वो दिक्कत है। ऐसे में क्लियर कट मूड बनाकर बाजार का डायरेक्शन और एक ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। और यही वजह है यहाँ कि धीमे धीमे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बाजार में कम होता हुआ दिख रहा है। यार कुछ नहीं करना, किसी को पूछो ना, बोले क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, आराम है, शांति है, कुछ नहीं हो रहा मार्केट में, कुछ नहीं हो रहा, बस वही वाला माल। कुछ नहीं हो रहा में भी एक चीज़ और है कि अभी तक तो क्या था, 2 दिन पहले तक तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन था। वहाँ पे चलो स्टॉक अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कम होते जा रहे हैं। वहाँ पर भी अगर समझो रोज़ आपको 3 दिन पहले 500-700 शेयर ऐसे होंगे जिनमें रोज एक्शन होता दिखा, अब वो लिस्ट घट के 200 शेयरों पे आ गई, तो अब बाकी शेयर वापस सुस्त हो गए। तो अभी एक्चुअली मुझे लगता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बाजार एक डायरेक्शनल मूव ले ले। 5 दिन से बिकॉइल, 4 दिन से बिकॉइली का नंबर आ रहा है, या तो जोर से घट जाए, कोई बड़े लेवल के नीचे जाके बंद हो तो समझे कि खराब हो रहे हैं, या फिर रिकवर होकर वापस अच्छी क्लोजिंग दे दें। तो जब तक दोनों ना होते हैं तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा रुझान इसी तरह से सुस्ती का माहौल ऐसा ही रहेगा। ओके सर, नीचे 25,331 और ऊपर 25,460 के आसपास ही घूमता हुआ दिखा है। 25,300 के नीचे क्लोजिंग होने का खतरा कितना ज्यादा है, और क्या वाकई में ये बहुत डेंजर सिग्नल होगा? देखो, पहली चीज तो ये है कि कल के मुकाबले में आज निफ्टी ने लोअर हाइज बनाए। कल का लो था 25,384 का, आज का 25,331, मतलब अच्छे से तोड़ा है। कल का हाई था 25,587 का, आज 25,458 का, यानी अच्छे से हम लोअर लो बनाए। तो एक चीज़ तकनीकी तौर पे निफ्टी ने, अनलेस कि 1 घंटे 1.5 घंटे में कुछ कमाल कर दे, तो आपको मुझे पता नहीं कि एकदम से वो नया हाई बना दे, 458 को पार करके और ऊपर चले जाए, अगर 500-600 तक चले जाए, वो तो लगता नहीं है फिलहाल। तो निफ्टी कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक हो रहा है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, लोअर लो तो इसने बनाया है। आज का लो 56,623 का है, ठीक है, 56,764 के। लोअर हाई भी बना है, कल का 57,150 के आसपास था हाई, 57,200 के आसपास। आज तो 57,000 भी ढंग से पार नहीं हुआ हमसे। सो आई थिंक तकनीकी तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज कमज़ोर फिर से हुए हैं कल के बाद, ये तो दिख रहा है कम से कम। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में एक्टिविटी तेज़ी की तरफ कम रखनी चाहिए। सपोर्ट लेवल जिसकी आपने बात की वो है 25,125, 25,175, माफ़ कीजिएगा 275। ये मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर में 25,450, 25,550 की रेंज में आपको रुकता हुआ दिखेगा निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,425, 56,625, सुबह भी यही रेंज दी थी, आज का लो 56,632 का है, एग्जैक्टली उसी को टेस्ट करके वापस ऊपर आया है। ऊपर में 57,000, 57,200 ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है, ये आपके लिए क्लियर कट। अब आइए, जब हम कह रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक मूव थोड़ा कम हो रहा है बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा है, अभी आप ढूंढ के निकालोगे ज़्यादा आपको सेक्टर मिलेंगे नहीं। एक खाली डिफेंस छोड़ दो जिसके लिए अच्छी खबर है, तो वो तो इतना बढ़ना था, इतना तो बनता है उसका 1% ऊपर, वही एक सेक्टर है जो क्लियर कट ऊपर है। थोड़ी बहुत खरीदारी आपकी IT फार्मा में चल रही है, अदरवाइज कोई खास ऐसे बढ़ने वाली शेयर भी नहीं है। एक सेक्टर कमज़ोर है और वो है कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों का। एंजल ब्रोकिंग का जो आज आपने देखा क्वार्टरली अपडेट आया, उसके बाद एंजल गया, BSE गिर गया, CDSL गिर गया। तो ये कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स हैं जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, इनमें आज दबाव आपको दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर हम नज़र रखेंगे। फिलहाल तो यही अपडेट निकल कर